एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसीव्ड द कार्ड। मुझे 2 साल का रिन्यूअल हो गया है। मेरे हस्बैंड का और बेटी का कुछ दिन पहले ही आया और आज मेरा रिसीव हुआ एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय सन। क्योंकि टापू मेरे नाम पर था तो मेरे माइनर चाइल्ड जो होते हैं उनका टापू के बेसिस पर उनका अदरवाइज़ फ़ादर या मदर जिसके भी नाम पर टापू हो तो जो माइनर चाइल्ड होते हैं उन्हें 2 इयर्स का मिलता है। और जिसके जो टापू नहीं है, जिसके नाम पर टापू नहीं है, लाइक इन अ फैमिली अगर मदर के नाम पर टापू है तो मदर को और उसके माइनर चाइल्ड को 2 साल का कार्ड मिल जाता है। और अगर फादर के नाम पे टापू है तो फादर और उसके किड्स को 2 साल का मिलता है। एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक वाइफ है या फिर हस्बैंड है जिसके नाम पर टापू नहीं है या आपके मेजर चाइल्ड है 18 ईयर्स एंड अबाउट जो चाइल्ड है उसको फिर 1 ईयर का कार्ड मिलता है। तो हमारी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने आपको कहा था शुरू में दैट आई विल डिस्कस कि हमारे साथ क्या इशू हुआ था जब हम फ़ाइल सबमिट करने गए थे। लाइक इन जून हमने हमारा और हमारा सबका अलग अलग डेट्स थी, लेकिन हमने एक मिड ऑफ द डेट्स सेलेक्ट की और सारों पाँचों ने हमने उस डेट पर एप्लीकेशन डाला। एंड हमने एज़ यू गाइज़ नो कि मैं एसएन यूथ में रहती हूँ, लेकिन मैंने एसएन यूथ की ऑफ़िस का अपॉइंटमेंट नहीं लिया क्योंकि वहाँ बहुत देर से सारे काम हो रहे हैं। तो मैंने एसएन यूथ में रहते हुए भी मैंने पेंडिक का अपॉइंटमेंट लिया और मैं पेंडिक फ़ाइल सबमिट करने गई थी। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फ़ाइल फ़र्स्ट डे जब मैं फ़ाइल सबमिट करने गई तो मेरी फ़ाइल रिटर्न हुई। फ़ाइल रिटर्न होने का रीज़न ये था कि मेरी बेटे की, मेरे हस्बैंड की और हमारी फ़ाइल में तो कोई इशू नहीं था। सिर्फ हमारा मेरी बेटी जो 18 प्लस है उसकी फ़ाइल में ऑब्जेक्शन लगी थी कि आप उसका एज़ शी इज़ 18 प्लस तो आप उसका एफ़िडेविट बना कर ले आए कि मदर और फादर उसे परमिशन दे रहे हैं घर में रहने की एंड एक बिल उसके नाम होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ जो भी अभी जो रिन्यू करवा रहा है, जो फैमिली भी रिन्यू करवा रही है और अगर उसके पास मेजर चाइल्ड है जैसे उसके बच्चे, उस फैमिली के बच्चे 18 प्लस हो गए हैं तो आपके लिए अभी लाजिम होगा कि आप फ़ाइल जब सबमिट करवाने जाते हैं तो उसमें अपने बच्चों के नाम पर एक बिल ज़रूर करवाएं, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल पे ऑब्जेक्शन लगेगा और आपकी फ़ाइल रिटर्न हो जाएगी। तो जब हम पेंडिंग गए थे सबमिट करवाने, इनिशियल मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की मैंने वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी फ़ाइल में एक मेरी बेटी की फ़ाइल में बिल मिसिंग था तो हमारी फ़ाइल रिटर्न आई और वो बकरा ईद का टाइम था। तो जब फ़ाइल रिटर्न आई तो काफ़ी गैप आ गया। तो उसके बाद हमने बेटी के नाम पे गैस का बिल करवाया, लाइक सबके नाम पे एक एक बिल है। मैंने हस्बैंड के नाम पर इलेक्ट्रिक करवाया, मेरे नाम पे वाटर बिल है और मेरी बेटी के नाम पे गैस बिल है क्योंकि वो मेजर थी। फिर हमने एफ़िडेविट बनवाया। एफ़िडेविट बनवाने के लिए जो हम परमिशन लेटर देते हैं बच्चों के लिए तो उसके लिए हस्बैंड और वाइफ़ के दोनों की पासपोर्ट की ट्रांसलेशन कॉपी लगती है। जो मैंने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाई 600 लीरा में पासपोर्ट ट्रांसलेशन हुआ विथ नोटर, लाइक 400 नोटर ने लिया था और 200 ट्रांसलेशन वाली ने, लेकिन अब रेट्स चेंज हो गए हैं। तो एनीवेज़ पासपोर्ट की ट्रांसलेशन लगती है मदर और फादर की और उसके बाद वो हम नोटर ऑफ़िस में जाते हैं और नोटर ऑफ़िस आपको एक एग्जैक्टली उनके पास प्रोफार्मा बना होता है, उस पे वो लोग लिखा होता है कि हम मेजर चाइल्ड को परमिशन दे रहे हैं घर में रहने की। तो हमने एफ़िडेविट बनवाया, बिल बेटी के नाम करवाया और हम वापस से, हमें 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया था एंड विद इन 30 डेज़ हमें फ़ाइल सबमिट करवानी थी। तो हम लोग वापस से फिर फ़ाइल सबमिट करवाने गए नेक्स्ट टाइम अगेन
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरे 2 बेटों को 2 इयर्स का मिला है और मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को 1 ईयर का कार्ड मिला है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड टूरिस्टिक पर है और टापू मेरे नाम पर है। तो एनीवेज़ दिस वाज़ द स्टोरी कि अगर किसी के मेजर चाइल्ड है तो उन्हें आप बिना बिल के ना जाए, अपने बच्चों के नाम पर बिल करवाएं, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल पे रिजेक्शन लगेगा। और आपने शुरू में देखा था कि एक पर्सन कुछ साइन कर रहा था, तो वो ये है कि मुझे बीच में एक केस आया था कि मेरे फ्रेंड थे, जानने वाले हैं वो, तो आई जस्ट हेल्प देम आउट। उन्हें एफिडेविट बनवानी थी। यहाँ पे लोगों के नाम पे घर है तो हम एक विल बनाते हैं या तो फिर पावर ऑफ अटर्नी देते हैं किसी को, हमारी फैमिली मेम्बर को ही, कि भाई हम यहाँ पर है, अगर हमें कुछ हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो हमारे फैमिली मेम्बर हमारे घर का टेक ओवर कर सके और उसके ऊपर उस पर रेंट आउट कर सके घर को, या फिर सेल आउट कर सके, वॉट एवर केसेस है वो कर सके। तो एक फैमिली आई थी जिन्हें अपना टापू जिनके नाम पे घर है, तो उन्हें अपनी पावर ऑफ अटर्नी अपने सिस्टर को देनी थी जो ओवरसीज़ से, फ़ॉरेन से आई हुई थी। तो उन्हें यहाँ पे एज़ यू नो लैंग्वेज बैरियर है, तो उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में भी इशू था। तो इंग्लिश और टर्किश, अगर इंग्लिश आपको आती है तो आपको सिर्फ टर्किश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, जो लॉयर के सामने खड़ा रहेगा और आपको वो टर्किश में जो एफिडेविट बनाई होती है वो रीड करके सुनाएगा कि ये टर्किश में ये लिखा हुआ है, एंड यू हैव टू जस्ट से येस ओके फ़ाइन। और उसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना होगा कि आई अंडरस्टूड वॉट एवर इज़ रिटन इन द एफिडेविट, आई एग्री विद दैट एंड आई एम गिविंग पावर ऑफ अटर्नी टू सो एंड सो पर्सन। तो यहाँ पे ये भी केसेस आ रहे हैं कि लोगों को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ती है। और इट्स बेटर कि अगर हमारे नाम पे घर है, अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे नाम पे घर है, तो मैं अपना घर का पावर ऑफ अटर्नी या तो फिर मेरी विल बना के जिसे देनी है मैं उसके नाम पे करूँ। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द विल। अगर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर पावर ऑफ अटर्नी है, तो अगर आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं कि अपने घर के बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर आपके घर की डीलिंग्स करने के लिए, तो आपको आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन लगेगी। आप नोटर, यहाँ पे कोई भी नोटर की ऑफ़िस में चले जाए आप, और वहाँ पर वो लोग, आपके पूरा ही प्रोफॉर्मा रेडी होता है तो वो आपके नाम की पावर ऑफ अटर्नी बनाएंगे। आपके फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, 2 फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे और आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन कॉपी लगेगी। उसके बाद वो लोग और आपका टापू की कॉपी लगेगी, और ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे। और जिसके नाम पे आप पावर दे रहे हैं, जिस बंदे को पावर दे रहे हैं, वो आपके साथ चलेगा एज ए विटनेस कि हाँ हम देखने के लिए कि सो एंड सो बंदे को हम पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं। और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, इन केस मैनी केसेस ऐसे होते हैं कि आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, टर्किश भी नहीं आ रही है, तो आपको 2 विटनेस की, 2 टर्किश बंदे के विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो लॉयर के सामने खड़े रहकर बोलेगा कि ठीक है मैं, और वो पेपर पर साइन करेगा और एज अ विटनेस कि भाई इस बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही है और टर्किश भी नहीं आ रही है, तो जो टर्किश में लिखा हुआ है मैं समझ गया हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर उसके ऊपर वो अग्री करेगा और वो जिस बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी दी है वो अपने थंबप्रिंट लगाएगा। साथ में जो 2 टर्किश विटनेस आए हैं वो लोग सारे पेपर्स पर साइन करेंगे और फिर इस तरीके से आपकी पावर ऑफ अटर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली थी जिन्हें इंग्लिश में भी इशू था, तो हमें बहुत ही मुश्किल से फिर लॉयर ने कहा कि आपको 2 टर्किश बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मेरे जिस बंदे से मैंने घर ख़रीदा था, जिस रियल एस्टेट से, क्योंकि ऐसे कोई भी आप किसी को भी कहेंगे कि भाई आप हमारे विटनेस बन जाए और हमारे पेपर पर साइन करें, तो यहाँ पे ऐसे साइनिंग के पेपर्स पर कोई भी आकर आपके साथ काम नहीं कर देता है, बिकॉज़ ऐसे पेपर्स पर साइन करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेता है। तो 2 टर्किश बंदा मिलना बहुत मुश्किल था, हमने काफ़ी लोगों को ट्राई किया, नहीं मिले। फिर बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं बेलार एस्टेट, जिसके पास से मैंने घर ख़रीदा था, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो मैंने हैदर को कॉल किया। अगेन जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ रियल एस्टेट के किसी काम में, तो हैदर इज़ अ पर्सन जो एक ही फ़ोन कॉल पर ही अग्रीज़ टू डू माई वर्क। तो मैंने बस हैदर को कॉल की कि भाई मुझे इस तरीके से 2 विटनेस की ज़रूरत है, मेरे फ्रेंड को पावर ऑफ अटर्नी देनी है उसके सिस्टर को। तो वो फिर फ़ौरन ही नेक्स्ट डे उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, आई विल कम एंड साइन इट आउट। फिर नेक्स्ट डे जब हम पावर ऑफ अटर्नी के लिए गए, तो वो लोग हैदर और उसका एक फ्रेंड आए थे एंड उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन की, जैसे आपने शुरू में देखा। और फाइनली उनकी जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड थे उनका काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
वरना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे किसी बंदे को ढूँढना कि भई आप गारंटी लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं होता। हालाँकि इट्स अ स्मॉल जॉब, लेकिन फिर भी कोई भी गारंटी लेने को रेडी नहीं होता। तो दिस वीडियो आई हैव मेड स्पेशली टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू बेला रिंसात हैदर फॉर हेल्पिंग मी इन दिस इशू एंड हेल्पिंग माय फ्रेंड, और समझने के लिए कि बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वरना तो लोग हम किसी को कहते कि भाई एक साइन कर दो, तो कोई भी साइन करने को रेडी नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदर जस्ट एक कॉल में आ गया एंड ही डिड द वर्क, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। सो दिस वीडियो मोर डिटेल, मैंने सारे वीडियोस की लिंक्स डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस में सारे टीआरसी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सबसे सारी रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। So this was the video to share that alhamdulillah I got 2 years TRC and regarding the documents required for the power of attorney. अगर कोई और क्वेश्चन है और कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नाम छुपाना है। इसकी वैलिडिटी दिखाना बाकी करीब ला 6 अप्रैल 2025। बस बैग से दिखा दो तो दूसरी साइड से। बस बस।